जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले 4-5 टॉपिक आपके हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में। यहाँ पर आते हैं हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास है आज का ये, जिसमें हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, बड़े ध्यान से इस पूरे क्लास को करिएगा। पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ फलों को ए बी सी डी में 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को कुल मिलाकर कितने फल मिलेंगे, ठीक ना। बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ए को 192 फल मिले। अगर यहाँ पे यूनिट में देखें तो ए को कितना यूनिट फल मिला? 3 यूनिट मिला। शुरू वाला ए है ना, तो ए को 3 यूनिट फल मिला। मतलब कि ए को 3 यूनिट जब फल मिला तो एक्चुअली में उसको कितना फल मिला? 192 मिला। यही तो बोला गया है इसमें। मतलब कि 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू। 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक्के 18 और 3 चौके हो जाएगा 12, 64 आ गया, है ना। अब कह रहा है बी और सी को कुल मिलाकर कितना फल मिला, बताइए दोस्तों। बी को मिल रहा है 4 यूनिट और सी को मिल रहा है 5 यूनिट। तो 4 और 5 कुल मिलाकर कितना यूनिट मिला? 9 यूनिट, है ना। तो 9 यूनिट को वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा के 64 हो जाएगा, है ना। 9 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 64। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 और 9 छक्का 54, 54 और 3 हो जाएगा 57। मतलब कि 576, दोनों को मिलाकर 576 फल मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि आपसे ये पूछ दे कि डी को बी से कितना ज़्यादा फल मिले, है ना। तो यहाँ पे डी को कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है ना। डी को कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। और बी को कितना मिल रहा है? यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो बी से डी को कितना ज़्यादा फल मिला है? 3 यूनिट फल मिला है। तो हम लोग 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू तो वैसे निकली हुई है यहाँ पे 192, ठीक है। तो जो प्रश्न में पूछेगा वैसे ही हम लोग करने वाले हैं और वो रेशियो के साथ करेंगे हम लोग, है ना। एक बार हमको अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो हम फिर किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इस सवाल को, एक पिता अपने बेटों रामू, श्यामू और धामू में अपनी धनराशि 7, 5 और 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? बढ़िया सवाल है। यहाँ पे रामू, श्यामू और धामू, इनका जो रेशियो है कितना दिया गया है? यहाँ पे 7, 5 और 9, इस रेशियो में तीनों को धन बांटा गया है। अब कह रहा है कि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है ना। जो धामू को मिल रहा है वो श्यामू से कितना मिल रहा है? 120 अधिक मिल रहा है। देखिए धामू को यहाँ पर 9 यूनिट मिला है और श्यामू को यहाँ पर कितना मिला है? 5 यूनिट। तो कितना अधिक मिला है यूनिट में? यूनिट में कितना अधिक मिला है? 4 यूनिट अधिक मिला है। लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक मिला है? यहाँ पर 120 अधिक मिला है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो जाएगा। 120/4 यानी कि हो गया 30। अब क्या पूछा है? रामू को मिली राशि कितनी है? तो रामू को भाई कितना मिल रहा है? 7 यूनिट मिल रहा है ना। तो 1 की वैल्यू जब 30 है तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 30 हो जाएगी। 7 गुणा 30 करेंगे तो 210 रुपया। मतलब रामू को कितना मिला होगा? 210 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया? जो दिया रहेगा वही चीज़ हम लोग यूनिट के साथ कर लेंगे। भाई यहाँ पर बोला था कि धामू को श्यामू से 120 अधिक मिला है, तो पहले यूनिट में देखें कितना अधिक मिला है और दोनों को बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया ना? चलते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है और ये बेहतरीन सवाल है। 12 कुशल और 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक 13,189 रुपये में एक काम पूरा करते हैं। टोटल सभी को मिलाकर यहाँ पर इतना पैसा मिला, ठीक है। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का मतलब एक जने का मजदूरी यहाँ पर है, कुशल वालों को मिल रहा है एक जनों को 9 रुपया, ठीक है। और अर्धकुशल वालों को एक जनों को मिल रहा है 5 रुपया और जो अकुशल हैं उनको मिल रहा है यहाँ पे 4 रुपया एक जने को, ठीक है। व्यक्तिगत मजदूरी का रेशियो दे रखा है, अनुपात में है। तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन, मतलब कि अकुशल जितने भी श्रमिक हैं उनका टोटल कितना रुपया होगा ये बताना है। क्योंकि सबको, मतलब जितने भी मजदूर लगे हैं, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, सबको मिलाकर कितना मिला है? 13,189। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास है क्या कि 12 आपके कुशल श्रमिक हैं, है ना। 12 आपके कुशल श्रमिक हैं, फिर 14 आपके अर्धकुशल हैं और 10 आपके
कुशल हैं, एक अकुशल हैं, मतलब कि उनको काम धाम अच्छे से आता नहीं है। अच्छा, इनको एक जने को कितना कितना रुपये मिल रहा है? यहाँ 12 लोग हैं और प्रति व्यक्ति यहाँ पर 9 रुपये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 14 व्यक्ति हैं, इनको प्रति व्यक्ति 5 रुपया मिल रहा है, और यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, इनको प्रति व्यक्ति 4 रुपये मिल रहा है। तो बताइए, यहाँ पे 12 लोग हैं, एक व्यक्ति को 9 रुपये मिल रहा है, तो 12 नहीं हो, टोटल यहाँ पर कितना मिल गया उनको? 108 रुपये मिल गया। ठीक, फिर इधर बताइए 14 पंचे यहाँ मिल गया सभी को 70 रुपया टोटल मिलाकर, यहाँ मिल जाएगा सबको मिलाकर यहाँ पे 40 रुपया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे टोटल रुपए जो बोला गया है वो कितना है? ये बोला गया है 13,189 रुपया। अगर यूनिट में देखें तो टोटल कितना मिल रहा है यहाँ पर? 108, 70 और 40 तीनों को जोड़ देंगे, 70, 40, 110 हो गया। 110 में 108 जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा, है ना। तो 118 यूनिट सभी को मिलाकर मिला, लेकिन एक्चुअली में यही कितना मिल रहा है? 13,189 रुपये मिल रहा है। ठीक है, इतना मिल रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एक यूनिट का वैल्यू, अच्छा यहाँ 218 होगा ना, यहाँ हो जाएगा 218। ठीक है, ये होगा आपका 218। चलिए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,189 और डिवाइड बाई के 218। ठीक है, कटेगा तो है नहीं इतनी जल्दी ये, है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग 218। अब पूछा क्या गया है पहले वो देखिए। बोला गया है कि 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा कुल अर्जित धन, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा कुल अर्जित धन टोटल कितना है यहाँ पर? 40 रुपया, मतलब 40 यूनिट है। तो एक का वैल्यू जब इतना है तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 40 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काटना है। ठीक है, काटना है तो काटिए। यहाँ पर अगर हम लोग इसको 2 से काटें, पहले 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और नीचे अगर 2 से काटेंगे तो 109 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 109 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 नंबर 18 है ना, पहले तो 0 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर 18। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 1 हो जाएगा 17, फिर 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा, और 13 दूना ये हो गया 26। ठीक ना, और डिवाइड में आपके पास कितना है? 109 है यहाँ पर। ठीक ना, 109 है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, है ना। ज़्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 109 2 बार जाएगा, 109 दूना 218 हो गया। तो 263 में, है ना, 263 में, यहाँ पे 263 है, इसमें से 218 अगर हम लोग घटा दें तो कितना आ जाएगा? 13 में से 8 गया तो ये हो गया 5 आपका, और 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4। अच्छा, उसके बाद क्या उतरेगा हमारा? 7 उतरेगा, तो ये हो गया 7, है ना। फिर कितनी बार जाएगा? तो आपका चला जाएगा, ये 109 है ना, तो 109 का 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, मतलब कि 436 हो जाएगा, ये 457 है, तो 4 बार चला जाएगा। तो देखिए शुरू में 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है? शुरू में 2 और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हमको मिल गया शुरू का, जो कि और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बेहतरीन सवाल था, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल था। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। 3 दिनों में उपस्थित क्रमशः 2, 5 और 13 के अनुपात में थी, है ना। दर्शकों की संख्या जो थी वो पहले दिन 2 थी, दूसरे दिन 5 थी और तीसरे दिन यहाँ पे 13 थी। प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी यहाँ पर? देखिए दोस्तों, पहले दिन लिया गया 15, ठीक है, पहले दिन कितना लिया गया? 15 रुपया, और उस दिन जो उपस्थित संख्या है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले दिन लिया गया 15 रुपया और उस दिन उपस्थित संख्या थी कितनी? 2 की। दूसरे दिन लिया गया 7.5 रुपये यानी 7.5, तो उस दिन कितने उपस्थित हुए? यहाँ पर 5 उपस्थित हुए। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे दिन टिकट का मूल्य था यहाँ पे 2.5 रुपया, तो उस दिन ज़्यादा लोग आए यानी कि 13 लोग आ गए, मतलब कि 13 हिस्से आ गए, 13 यूनिट आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या होगी, है ना। तो पहले दिन जो है, पहले दिन कितना रुपया मिला यहाँ पर? 15 दूना यहाँ पे 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपये टिकट से कलेक्ट हुए, क्योंकि 15 लोग हाँ यहाँ पे 15 रुपये का टिकट था और 2 लोग आए थे, तो 15 दूना 30 यानी कि 30 रुपये यहाँ से हो गया। ठीक, दूसरे दिन इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25 की ये हो गया 5, और बचा आपका 2, तो 5 7 35, 35 और 2 37, यानी कि 37.5 हो जाएगा। अच्छा इधर देखिए ये कितना हो गया? 13 दूना 26 और 0.5 है ना, तो कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 65 के 5 हो गया, और यहाँ पर 6 बचा, और 13 दूना 26, 26 और 6 हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32.5 यहाँ से मिल गया। टोटल बताइए कितना रुपये मिला, है ना। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज हमारा क्या होता है? टोटल रुपये
डिवाइड बाई प्रति व्यक्ति निकालना है ना हमको, प्रति व्यक्ति औसत टिकट। तो टोटल यहाँ पर कितना रुपए मिला और टोटल यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल कितना रुपए मिल जाएगा, जोड़िए सभी को। पहले इन दोनों को जोड़िए, तो 0.5 और 0.5 एक हो गया, तो 32 और 1 33 हो गया। 33 में हम लोग 37 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, है ना। 33 और 37 70 हो गया, इन दोनों को मिलाकर 70 हो गया। 70 और 30 यहाँ पर 100, मतलब कि टोटल मिला है 100 रुपये। और यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं देख लीजिए, पहले दिन 2 व्यक्ति, दूसरे दिन 5 व्यक्ति और तीसरे दिन यहाँ पे 13 व्यक्ति। तो 2 और 5 7 हो गया, 7 और 13 यहाँ पे 20 हो जाएगा। मतलब कि प्रति व्यक्ति औसत टिकट कितना, लागत कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 5 रुपये का एवरेज मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। लाइक करते हुए चलिए वीडियो को, ठीक है ना। आइए देखते हैं सवाल। अच्छा सवाल है ये भी। 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5, 8 और 12 है। ठीक है, रेल का किराया 5 रुपया, बस का किराया 8 रुपया और हवाई जहाज़ का किराया 12 रुपया, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक ना। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3, 4 और 5 है। एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित हुए कुल किराया यहाँ पे कितना है, 1,07,000 रुपये है। हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। हवाई यात्रियों से कितना मिला ये निकालना है। समझिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है लेकिन बहुत आसान सवाल है। इसमें यह बोलेगा कि किराया किस अनुपात में है, तो किराया है आपका 5, रेशियो यहाँ पर 8 और रेशियो यहाँ पर 12। मतलब किराया जो है वो रेल में 5 रुपया लग रहा है, बस में 8 रुपया लग रहा है, हवाई जहाज़ में 12 रुपया लग रहा है। अब बोला गया कि यात्रियों की जो संख्या है उसका रेशियो कितना है, 3, 4 और 5। मतलब कि रेल से 3 लोग ट्रैवल किए, बस से 4 लोग ट्रैवल किए और यहाँ पे हवाई जहाज़ से 5 लोग ट्रैवल किए। तो यहाँ से टोटल कितना किराया कलेक्ट होगा बताइए। तो यहाँ पर किराया है 5 रुपया, 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 15 रुपया। ठीक, यहाँ से कितना किराया कलेक्ट हुआ, 8 चौक ये हो जाएगा 32 रुपया, है ना। यहाँ से कितना किराया कलेक्ट हुआ, हवाई जहाज़ से 12 पंचे ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि टोटल किराया यहाँ पे टोटल किराया दिया है ना, 1,07,000। तो देखिए यूनिट में टोटल किराया कितना हो गया, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो पहले से 60 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 47 हो जाएगा, तो मतलब 107 आ गया टोटल, है ना। 15, 32 और 60 को जोड़ेंगे तो 107 आ गया। 107 की जो वैल्यू दी गई है टोटल किराया वो 1,00,000 कितना है, 7,000। ठीक है, इतना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 107 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया 107 और यहाँ पे 3 जीरो और लग जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1,000 है। हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया, हवाई यात्रियों से कितना कलेक्ट किया गया है यहाँ पे, 60 यूनिट। तो एक की वैल्यू जब 1,000 है तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 60,000 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मिला हमको हवाई जहाज़ से 60,000 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इस सवाल को देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथनी के बीच चॉकलेट का एक पैक 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथनी को कितने चॉकलेट मिले। एकदम सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा सवाल हम करवा चुके हैं, तो वीडियो को रोकिए और एक बार इसको खुद सॉल्व करिए। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, क्या बोला, अमर, अकबर और एंथनी के बीच में चॉकलेट का एक पैकेट बांटा गया जिसमें 3, 4 और 5 के हिस्से में मिला। अकबर को, ठीक है, अकबर बीच वाला है, अकबर को अमर की अपेक्षा, मतलब अमर शुरू वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, यहाँ पे 3, 4 और 5 के रेशियो मिल रहा है ना। बोला गया इसमें कि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। ये अमर है, ये अकबर है। अकबर को कितना यूनिट अधिक मिल रहा है, 1 यूनिट अधिक मिल रहा है। भाई इसको 3 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है। 1 यूनिट अधिक मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक मिल रहा है, 50 चॉकलेट। तो 1 की वैल्यू 50 हो गई। अब बोला एंथनी को कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो एंथनी को कितना चॉकलेट मिल रहा है, 5 यूनिट। 1 का वैल्यू 50 है तो 5 का वैल्यू 250 नहीं हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर आ गया 250 रुपया। 250 रुपये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। आइए वैसा ही सवाल है, एकदम आसान सा सवाल। इसमें बोला गया कि x रुपये की राशि है ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके शेयरों का अनुपात 2, 3 और 5 है। यदि बी और सी के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर 5940 रुपये है तो x का मूल्य बताना है, टोटल बताना है। देखिए ए, बी और सी को कितना कितना रेशियो मिला, ए को मिला 2 यूनिट, बी को मिला 3 यूनिट और सी को मिला यहाँ पर 5 यूनिट, है ना। अब बोला गया कि बी और सी के बीच में अंतर कितना है, बी और सी के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है,
2 यूनिट का अंतर है, और यही अंतर दे रखा है आपको कितना, 5940 है ना, 5940 दे रखा है। पूछा क्या है, एक्स का मूल्य, एक्स मतलब कि टोटल को ही ना बांटा गया है, तो टोटल कितना यूनिट है यहाँ पर निकाल लीजिए, 10 यूनिट है ना, 2 और 3 5, 5 और 5 10, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बताइए दोस्तों, तो 10 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा, इधर 5 से गुणा किए हैं तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से आपको बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 0, 5 चौके हो जाएगा 20 का 0, और लास्ट में 2 जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, मैं लास्ट में 2 जीरो आ रहा है ना, तो कहाँ दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 2 जीरो है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, बेहतरीन सवाल है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग का रस्सी कितना होगा। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर ये बोला गया है कि पहला भाग जो है, तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि पहला भाग x मान लीजिए, दूसरा भाग y और तीसरा भाग यहाँ पर z। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है, कितना बोला, 1/5 है ना, 1/5, और दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है, पहले भाग का कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पर रस्सी की लंबाई ऐसा मानिए आप कि वो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, मतलब इन सभी संख्याओं से कटने वाली एक संख्या ले लीजिए। तो 5, 3 और 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, इनका एलसीएम होगा, 5, 3 और 2 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो रस्सी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ वो हम लोग यहाँ पे 30 मीटर मान लेते हैं, 30 यूनिट। तो देखिएगा अब टोटल लंबाई का 1/5 पहला भाग होगा, तो 30 का 1/5 है ना, 30 का 1/5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि पहला भाग आपका 6 यूनिट होगा। अब यहाँ पे बोला कि जो दूसरा भाग है पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग आपका कितना है, 6 है, तो 6 का 3/2 निकाल लीजिए, तो 2 से 3 बार कटेगा, 9 आ जाएगा। तो दूसरा भाग आपका कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले 2 भाग मिलाकर कितने हैं, 6 और 9 15 यूनिट, ठीक है, 15 मीटर, लेकिन टोटल रस्सी आपका कितना है, 30 है ना, तो मतलब कि 2 भाग मिलाकर 15 हो गए, तो तीसरा भाग कितना होगा, 15 हो जाएगा, है ना, तब तो तीनों मिलाकर 30 होंगे। क्लियर है, तो तीसरा भाग आपका कितना है, 15 मीटर। अब आपको अंश में निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है ना, तो तीसरा भाग 15 मीटर है और टोटल कितने में से, 30 में से, तो ये हो गया नीचे में 30, काटेंगे इसको तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, माने कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल है ये। 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और यहाँ पे 15 रुपये की कमी की जाती है, तो शेष जो बचा है वो 3x 4 और 5 के अनुपात में होगा। सी का हिस्सा कितना है, देखिए दोस्तों, इस 2430 रुपये में यहाँ पर कमी की गई है ना, टोटल रुपए कितना है, 2430 रुपये। ए के हिस्से में कितना कम किया गया, 5 रुपया, ठीक है। बी के हिस्से में कितना कम कर दिया गया, 10 रुपये, और सी के हिस्से में कितना कम कर दिया गया, 15 रुपये, यानी कि टोटल यहाँ से कितनी कमी हो गई, 30 रुपये की कमी हो गई। तो 2430 टोटल में है ना, टोटल हमारा 2430 था, उसमें से टोटल कमी तीनों के हिस्से में से, पहले के हिस्से में से 5 रुपया निकाल लिया गया, दूसरे के हिस्से में से 10 रुपया और तीसरे के हिस्से में से 15 रुपया, तो टोटल कितना निकाल गया, 30 रुपया निकाला गया। तो 2430 में से 30 रुपये निकाला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर पैसा, बचेगा आपका 2400। अब इसको आपको बांटा गया है, जैसे ही निकाला गया ना, तो रेशियो कितना बन गया हिस्से का, 3, 4 और 5 का हिस्सा बन गया, है ना, 3, 4 और 5 का हिस्सा यहाँ पर बन गया। तो देखिए अब यूनिट में टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, मतलब कि यूनिट में टोटल 12 यूनिट हुआ, लेकिन एक्चुअली में अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2400 रुपया, क्योंकि निकालने के बाद का रेशियो दिया है ना, तो निकालने के बाद टोटल कितना हो रहा है 2400, तो 12 यूनिट की वैल्यू 2400 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आपको क्या बोला है यहाँ पर, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 200 गुणे 5 हो जाएगा, 200 गुणे 5 है ना, तो ये आ गया आपका कितना 1000, लेकिन 1000 कहीं आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो क्या दिक्कत है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये बताइए कि ये जो रेशियो आया है ये सी में 15 रुपये निकालने के बाद ना आया है, तो उसका जो एक्चुअल हिस्सा होगा वो कितना होगा, 15 रुपया ज़्यादा होगा, तो 1000 में 15 रुपया और जोड़ दीजिए, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 1015 रुपये आ जाएगा, सी का हिस्सा है ना, तो 1015 रुपया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझिए, ऐसे समझिए कि भाई
15 सी में 15 रुपये निकालने के बाद जो सी का हिस्सा आया है वो कितना है 1000 रुपये। 15 रुपये निकालने के बाद इतना हिस्सा आया है, तो जो उसका एक्चुअल हिस्सा होगा उसमें 15 रुपये और जोड़ देंगे, उसको 15 और दे देंगे, मतलब कि 1015 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, 2021 के पेपर में पूछा गया था। 50 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो ए को जो है, ए को कितना अधिक मिलता है? बी से 5 अधिक मिलता है, तो बी से कितना मिलेगा? 5 अधिक मिलेगा। ठीक, फिर बोला गया कि बी को सी से 9 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सी से 9 रुपया अधिक, मतलब कि सी प्लस 9 इतना हो गया। शेयरों का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, ए बी सी का जो रेशियो है वो निकालना है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा टोटल तीनों को कितना मिला है यहाँ पर टोटल तीनों को, है ना, टोटल मिलाकर तीनों का जो हिस्सा है वो 50 रुपये है, क्योंकि 50 रुपये को ही बांटा गया है तीनों में। तो टोटल ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, है ना, बी रख देंगे सी प्लस 9, तो यहाँ हो गया सी प्लस 9 और ये 5 तो है ही आपके पास, मतलब ए की वैल्यू आ गई कितनी? सी प्लस 14, है ना, सी प्लस 14 आ गया। ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो सी के टर्म में आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? सी प्लस 14, है ना, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? सी प्लस 9, और ये सी तो है ही यहाँ पर, इक्वल टू कितना हो गया? 50 हो गया। सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 और 9 को जोड़ेंगे, इधर तो पहले 3C हो गया, है ना, 3C हो गया, इक्वल टू 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 23 हो गया। 23 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 में से 50 घटाएंगे 27 आ जाएगा, है ना, सॉरी 50 में से 23 घटाएंगे, है ना, तो सी की वैल्यू कितनी यूनिट हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि ए कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका, अच्छा पहले बी निकालिए, तो बी हो जाएगा कितना? सी की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 9 यानी बी की वैल्यू हो गई 18, 18 हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना है? 9, तो 9 और 14 ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो टोटल यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा? ए का रेशियो 23 है, बी का रेशियो यहाँ पर 18 है, और सी का रेशियो कितना है यहाँ पर दोस्तों? 9 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए ये तरीका अच्छा था। आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, इसमें तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना, इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए लगाते हैं हम लोग। इसमें बोला गया कि 750 रुपये के 3 भागों में एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स माइनस 5, वाई माइनस 10 और जेड माइनस यहाँ पे 15, है ना। तो ये बोला गया है कि टोटल यहाँ पर जो रेशियो बन जाता है वो 5, 4 और 3 का हो जाता है। अगर एक्स के हिस्से में से 5 घटा दें, ठीक है, और y के हिस्से में से 10 घटा दें, और यहाँ पर z के हिस्से में से 15 घटा दें, है ना, 15 घटा दें, तो ये रेशियो कितना बन जाता है? 5, 4 और यहाँ पर 3 का। ठीक है, कितना घटाने पर, कितना घटाने पर, तो यहाँ पर इतना घटाने पर ये बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल में कितना घट जाएगा भाई बताइए। x के हिस्से में, मतलब पहले वाले के हिस्से में 5 रुपया घटा, दूसरे के हिस्से में 10 रुपया घटा, तीसरे के हिस्से में 15 रुपया घटा, तो 5, 10 और 15 टोटल मिलाकर 30 रुपया घट गया यहाँ पर, है ना। तो टोटल में कितना घट जाएगा? 30 रुपया घट जाएगा। टोटल आपका कितना है? 750। 750 में 30 रुपया घट जाएगा तो 720 आ गया। मतलब कि जैसे ही ये घटा, रेशियो कितना बन गया यहाँ पर? 5, 4 और 3 का। ऐसे एक सवाल कर चुके हैं, है ना, वो आपको पता होगा। टोटल यहाँ पे कितना बन गया आपका? 720 हो गया। ठीक है, तो देखिए रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 9 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12 और इसकी वैल्यू है 720 रुपये। ठीक है, टोटल यहाँ पर 720 था। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 छंग 72 यानी कि 60 रुपया। क्या बोला था? एक्स वाई और जेड का हिस्सा बताना है। तो बताइए यहाँ पर घटाने के बाद कितना हिस्सा बनेगा? ए का हिस्सा कितना होगा? एक की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 की वैल्यू देख लीजिए, एक की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू 60 पंचे 30, है ना, 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रेशियो मत लगाइए, ठीक। फिर यहाँ पर एक की वैल्यू 60 तो 4 की वैल्यू 6 चौक 24 240 हो जाएगा। मतलब बी को घटाने के बाद 240 मिला, है ना। एक की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू 6 3 18 180 हो जाएगा। ये घटाने के बाद है, ठीक ना। तो पहले में कितना घटाया था? 5 रुपया, तो इसको 5 रुपया और दे दीजिए तो ये बन जाएगा आपका कितना? 305। इसमें 10 घटाया गया तो इसको 10 और दीजिए तो ये हो जाएगा 250,
इसमें से 15 घटाया गया था तो इसको 15 और दीजिए, यानी कि 195 हो जाएगा, 195। तो ये इतना आ जाएगा, 305, 250 और 195, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं कैसे कैसे किए हैं इसको? ठीक है, वैसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत झंझट लग जाएगा। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल दोस्तों और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आइए देखिए इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं। 3 मित्रों को यहाँ पर 5525 रुपये की राशि आपस में विभाजित करनी है। ठीक है, यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया निकाल दिया जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11, 18 और 24 होगा। आरंभ में सी का प्राप्त राशि कितनी थी? देखिए, ए से निकाला गया 50 रुपया। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितना रुपया था? यहाँ पर 5525 है ना, 5525। ठीक है, पहले हिस्से में से निकाला गया, मतलब ए के हिस्से में से 50 रुपया निकाला गया, बी के हिस्से में से 100 रुपया निकाला गया और सी के हिस्से में से यहाँ पे 75 रुपये निकाला गया। मतलब कि टोटल निकाल कितना लिया गया बताइए? तो टोटल कितना निकाल गया? 150 और 75, 225 हो जाएगा। मतलब कि 225 रुपया निकाल लिया गया दोस्तों टोटल में से, है ना। तो टोटल में से हम लोग यहाँ पे 225 रुपये निकाल लेंगे, 225 रुपये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5300, है ना। इतना बचा है। अब यहाँ पे जैसे ही निकाले तो रेशियो कितना बन गया आपका? 11, 18 और 24 का ये रेशियो बन गया। ठीक है, तो ये निकालने के बाद है ना रेशियो, तो बताइए निकालने के बाद जो टोटल है कितना हुआ? इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29, है ना। 11, 18, 29, 29 और यहाँ पे 24, मतलब कि 53 हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गया 53, ठीक ना। यूनिट में टोटल 53 हो गया और यही योग कितना दे रखा है घटाने के बाद? आपका 5300। तो 53 यूनिट की वैल्यू 5300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा था? सी का आरंभ में कितना राशि था? देखिए दोस्तों, घटाने के बाद सी का रेशियो कितना है यहाँ पे? 24 यूनिट। तो 1 का वैल्यू जब 100 है तो पहले 24 का वैल्यू निकालिए, यानी सी का, है ना। ये सी का है, सी की भागीदारी है, कितनी हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। 1 का वैल्यू 100 तो 24 का वैल्यू 2400। ये घटाने के बाद है, तो एक्चुअल राशि कितनी होगी भाई? सी में से कितना घटाया गया था? 75 रुपया घटाया गया था, निकाला गया था, है ना। तो इसको 75 रुपये और देना पड़ेगा, तब तो इसकी एक्चुअल राशि मिलेगी हमको। तो 75 इसमें और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2475। 2475 इज़ द राइट आंसर। सी को मिलेगा 2475 रुपया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ना? तो आज का ये क्लास आप लोगों को शानदार लगा होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे सारे प्रश्नों को, तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सब कुछ। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाना है, सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।